गुड इवनिंग एवरीवन। ए लिसन, तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। बस सिर्फ डिपेंड करता है कि इसमें क्या लगेगा, बीन लग जाएगा, सब चीज सेम रहेगा, बीन लग जाएगा, सिंस और फोर लगेगा। पर ख्याल रहे, सिंस और फोर का हम एक स्पेशल अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें सिंस और फोर हम लोग कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में। लाइव में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या करते हैं, हाल में बहुत शांत है, क्या बात है? नहीं नहीं, देखो हम बताए थे हैव, आप तो हैज मतलब हैज, ठीक है। प्लस में बताया था कि बीन लग जाएगा सिर्फ। अगर बीन लग जाएगा और बोले थे कंटिन्यूअस है ना, तो क्या हो जाएगा, बी फोर। प्लस में हम पढ़े थे फोर और ड्यूरेशन। आप तुम लोग सर ड्यूरेशन क्या होता है, हम कभी सुने ही नहीं है, क्या होता है? या आप तो लिखो सीन्स प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत है? इसका पहले सब्जेक्ट, जैसे ध्यान देगा तुम लोग, बीन, बीन भीतरी है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों मिला के हमेशा बोले प्रेजेंट होगा, ये हमेशा बोले कॉन्टिन्यूअस होगा। आप बोलो कुछ बताना जरूरत है क्या? बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है तनिक सून। क्या होता है, तनिक सून, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी चल रहा है, अब तो कुछ समय से चल रहा है, जिससे नहीं बोलता है। अभी हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हम कितना देर से चल रहा है पढ़ाई, 6 बजे पढ़ रहे हैं हम लोग, चाहे 7 बजे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 1 घंटा से पढ़ते आ रहे हैं, 2 घंटा से। तो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, चाहे वह पॉइंट ऑफ टाइम ही क्यों ना हो। नहीं समझ रहा तुम लोग? चाहे तुम 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ एक्शन कंप्लीट हो गया हो और कुछ चल रहा हो। अब मुझे बताओ, ये परफेक्ट है, मतलब क्या है, कुछ कुछ काम क्या हो, कुछ काम कंप्लीट हो गया होगा और कुछ क्या है, कुछ ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है। अरे हम तुम लोग को समझाना चाह रहे, तुम लोग समझ रहे हो ना भाई? जैसे क्वेश्चन देते हैं, दे हैव बीन, दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 hours। मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्शन हो रहा है क्लीनिंग का एक्शन, क्या क्लीनिंग का जो एक्शन हो रहा है, ये एक्शन कितना ड्यूरेशन से हो रहा है? 2 और ये क्या, 4 भी लगा हुआ है। तो कहने मतलब है दे है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, देयर लगा है। तो दे हैव बीन, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया कंटिन्यूअस, और साफ करने का एक्शन हो रहा है वो 2 आवर से हो रहा है। जैसे हम बोलेंगे सिमरन, ही हैज बीन प्लेइंग, he has been playing cricket, क्या, क्रिकेट since morning।
अब तुम्हारा मन में एक ख्याल आएगा जो हम बताएंगे नहीं, ठीक है, कि सर यहां 4 क्यों नहीं आया। अब तो 4 आएगा, सिंस आएगा, क्या आएगा। तो देखो बेटा, अगर डेफिनिट क्या हो, डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम हो, फिक्स। अब मुझे बताओ, इसमें मैंने लिखा 2 घंटे से, लेकिन क्या यहां लिखा है कि 6 से 8 हम 6 से 8 रूम क्लीन किए हैं। टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है क्या, फिक्स पता चल रहा है। जब कभी ये फिक्स पता नहीं चलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है क्या है, यहाँ पे 4 लगेगा। और यहां पता चल रहा है मॉर्निंग से खेल रहे भैया, तो मॉर्निंग मॉर्निंग ही होता है, तो मतलब क्या हो गया, सिंस 4 गलत। बुझा गया। हम बोलेंगे कि हम 2014 से पढ़ाते आ रहे हैं, तो क्या लगेगा जी, सिंस की 4। अगर आप बोलेंगे 2 महीने से पढ़ाते आ रहे हैं, क्या लगेगा, 4 लगेगा। अरे 2 महीना कौन सा, जनवरी फरवरी, फिक्स है क्या, टाइम पता है क्या, नहीं पता है, नहीं है? मैं 5 साल से शादी करने में नहीं हुआ है, मतलब एनिवर्सरी मनाते आ रहा हूं, हालांकि नहीं हुआ है, हम शादी कहाँ किया, शादी नहीं किया, ठीक है। तो मतलब जो करता है उसके बारे में बता रहे हैं, तो क्या होगा, हाँ, हम 2014 से वैलेंटाइन डे मनाते आ रहे हैं, झूठ बात हो गया, गलत बात हो गया, नहीं मनाते कहीं, ठीक, मतलब जो मना रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, हर चीज हमारे पर लागू मत करना, ठीक है, पता चला कि मार और खिला देगा तुम, ठीक है। देखो, दे आर तो हैव बीन, क्या होता है वैलेंटाइन डे, हमको भी पता नहीं है, किसी को पता है क्या, भाई बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार होता है ना रे, नवजीत का तो बात ही मत करो। लो, ए यहाँ पे आर तो होगा नहीं, क्योंकि हैव बीन होगा, इसलिए, क्योंकि अभी 4 है, इसलिए होगा कि यहाँ पे सीन से 4 होगा। अब मुझे एक बात बताएगा बाबू लोग, अरे क्वेश्चन गलत लिख दिया, 4 है यहाँ पे, सीन्स भी है, तो क्या लगेगा, दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेलते आ रहे हैं, विथ द स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट के साथ, कब से, 4 या सिंस 5 आवर, 5 घंटे से, 5 घंटे पता है क्या कितना बजे से खेल रहा है, सो मैं, तो क्या होगा, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, इतना हमको पता है, हमको पहले ही पता नहीं था, बस तुम्हारे साथ पढ़ाते पढ़ाते सीख गए हम, सच बता रहे हैं, है कि नहीं। हमको किसी से डर नहीं लगता, हमको खाली कृष्णा से डर लगता है, और हमको किसी से डर नहीं लगता है, और इसको हमसे डर लगता है, बताओ। अब बोले होली तक नहीं मानेंगे, फिर होली के बाद डर भाग जाएगा, क्योंकि तुम भाग जाएगा होली तक नहीं मारेंगे, मतलब होली बाद मारे बोलते तुम, तो आप बोले थे नहीं ना, होली मतलब तुम बोलो, उस तक बोलेगा तो होली बाद मारेंगे रे, ऐसे मत बोलो। देखो, हमसे मार से बचना है ना, तो एक ही ऑप्शन है, होमवर्क कंप्लीट करो, दूसरी बार मेरे साथ मुंह मत लगाओ, हम जैसे बोल रहे हो वैसे खाली करते जाओ, तो मार नहीं खाएगा, सीधा फंडा है। पूछो गौतम को, कल से मार नहीं खाया जी, बहुत दिन से मार नहीं खाया, पूछो राहुल को, कब मारे है, तो वो पढ़ाई में नहीं कर लो, वो तो फॉर्म में रहेंगे, तो उसने वो अलग चीज है। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, हिडन सेंस, हिडन सेंस समझा तुम, हिडन क्या होता है, छुपा हुआ, उसके अंदर का जो गुण है, जो छुपा हुआ है, उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, करें बात, नहीं और है, वो तो था ही था, तो हिडन सेंस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हिडन सेंस की बात करेंगे, जिसमें किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पीपीसीटी, ठीक है। देखो, ही हैज बीन और इज
वॉचिंग द टीवी। आहा, क्वेश्चन मजेदार है लेकिन चाहिए। हे भगवान, ओहो हो, जो वीडियो देखेगा उसको भी मजा आएगा। ओढ़नी ओढ़नी वाला आ गया। देखो इसमें तुम लोग बता दो, हम मान लेंगे तुम लोगों की सीख गया सूरत सर क्लास। ही हैज बीन और इज वॉचिंग द टीवी। ही हैज बीन और इज वॉचिंग द टीवी, क्या होगा? टाइम नहीं देंगे ज्यादा। इज वॉचिंग, समझने वाला समझ गया। ये चल नहीं रहे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो ठीक है, लेकिन अगर बीन लगा रहे हैं और इसमें अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो इसके साथ टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए। अगर टाइम ड्यूरेशन अगर दिया रहेगा, ठीक है, तब तो कुछ खैरियत है, नहीं तो नहीं, बात खत्म। तो इसमें हिडन सेंस है। जैसे हम बताते हैं, एक क्वेश्चन और में, भूख लगे क्या कृष्णा पार्टनर? many things for the poor या सिंस। देखो, आवर गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग मेनी थिंग। अरे क्या थिंग, क्या किया है, ठीक है, मैनी थिंग्स, तो सिंस तो होगा नहीं, क्या होगा? फोर। बस हो गया, क्या है क्या हुआ? देखो, विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम। भैया लॉन्ग टाइम का कोई दिया क्या फिक्स वैल्यू? नहीं दिया, तो फोर आएगा। अगर दिया तो वो 2017 से खेल रहा है तो सिंस, नहीं दिया तो फोर। जैसे मोहिनी इज लेट, मोहिनी इज लेट। आई नो दैट यू हैव बीन वेस्टिंग, नहीं, वाचिंग हो गया, वाचिंग पर क्वेश्चन खत्म। हाँ, अब आ गया बी फॉर्म। बी फॉर्म तुम लोग को बताए हैं, बी वाज बीइंग, क्या होता है जी? बी वाज वर और बीइंग, ये फॉर्म होता है। जैसे ही इज अ टीचर, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। कितना टाइम हो रहा है? जैसे यहां क्वेश्चन बता रहा है कि ही इज अ टीचर और ही हैज बीन या टीचर, तो यहां पे बोल रहा है कि वो एक टीचर रह चुके हैं। जैसे ही वाज अ टीचर, तो एक टीचर थे। यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, इसी प्रकार से हम लोग सारे टेंस के बारे में यूजेज पढ़ेंगे, ठीक है। वाह, 2 और 4 के दिया हुआ है। देखो अभी जो पढ़ा है उसमें देखो, 2 घंटों से और 2 घंटों के लिए, अगर 2 आवर्स लिखा हुआ है, FOR 2 आवर्स लिखा हुआ है, मतलब 2 घंटों से तो 2 घंटों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे यूज किया था ना, यहाँ पे लिखा मैनी टाइम्स फॉर द पुअर, बहुत दिनों से और बहुत दिनों के लिए। ही स्लीप फॉर 5 आवर्स, ठीक है, तो वो सोते हैं, वह सोते हैं, है ना, 5 घंटे के लिए। जैसे हम बताते हैं, मीनिंग कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान देगा। ही हम लोग यूज करते हैं, ही स्लीप्स फॉर 5 आवर। ध्यान देगा, ये 4 के मतलब होता है के लिए, क्या होता है? के लिए, और से भी होता है। जैसे यहां पे लिखा रहेगा, अगर 4 2 आवर्स, ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? 2 घंटे से, और यहां लिखा, एक और जाएगा 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए,
अब ये सेंटेंस निकालो कि सेंटेंस में क्या होगा। इसका होगा ही स्लीप्स, वह सोता है 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए। ठीक है, यहां 4 किसके लिए, के लिए लगा, किसके लिए, के लिए। लेकिन अगर हम यही बोलेंगे ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, मतलब ही हैज बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है 5 घंटों से। अब एक चीज समझ में आ जाएगा तुमको कि अगर एक्शन कंटिन्यूअस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो उसमें हिंदी बनेगा से। जहां पे अगर हम सीन्स लगाते, ऐसे लिखा था 5 PM से, तो इसका भी हिंदी क्या होता है, से। ठीक है, और यहां पे अगर कुछ नहीं सिंपल सेंटेंस रहेगा तो उसके मतलब होगा कि आई एम टीचिंग फॉर सैनिक स्कूल, आई एम टीचिंग फॉर सैनिक स्कूल, मतलब मैं सैनिक स्कूल के लिए पढ़ाता हूं। आई एम रीडिंग फॉर इंक्रीज माई कॉम्प्रहेंसिव, मतलब मैं अपना कॉम्प्रहेंसिव को इंक्रीज करने के लिए पढ़ता हूं। आई ईट फॉर गुड हेल्थ, मैं स्वस्थ के लिए खाता हूं, स्वस्थ रहने के लिए खाता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिंपल हम लोग जैसे माई फादर गिव मी मनी फॉर इट, मेरे पापा मुझे खाने के लिए पैसे देते हैं। लेकिन अगर यहां पर अगर सेंटेंस आएगा हैज बीन के साथ में, तो ये फॉर का मतलब हो जाएगा से। यहां देखो, आवर गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग मेनी थिंग्स फॉर द पुअर, ये जो गवर्नमेंट है वो पैसा देता है बहुत सारे, एंड हैज बीन डूइंग, बहुत सारे काम करते हैं, किसके लिए, गरीबों के लिए। ठीक है, तो सेंटेंस के हिसाब से इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन जनरली मिनिमम मैक्सिमम से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, अरे किसी को परेशानी है क्या तो बोल दो ना, अरे मुंह खोल दो ना। जैसे क्वेश्चन और ले लो, ही हैव वर्कड इन दिस, गौतम मेरा गर्म पानी चाहिए आज, कंपनी फॉर 5 ईयर। अब मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, से होगा कि क्या होगा। आई हैव वर्कड, मैंने काम किया, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए कि 5 साल से, ले अभी तुम लोग खुद निकाल रहे भाई, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आएगा, देखो हम बोले ना कंटिन्यूअस रहेगा, कहां पे कंटिन्यूअस, लो कंटिन्यूअस नहीं, हैड बीन नहीं है ना इसमें, कोई नहीं, तो तुम लोग खुद निकाल लिया। सेंस हम बोले ना कि कोई चीज का रूल फिक्स नहीं, मेरे पास रूल किसी का नहीं है अपना पास, सेंटेंस पढ़ो और सीखते जाओ, रूल किसी का नहीं है। तो दैट्स ओवर एंड आउट, आज की क्लास इतनी। ठीक है, और अगला सेशन हम लोग वेरी सून करेंगे, पर क्लास रेगुलर चलेगा, और एक क्लास हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद लेवल भी हाई होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना।